तो बता दें, हम लोग जुड़ने जा रहे हैं नेफ्रो केयर सर्विसेज से। नेफ्रोलॉजी का जो केयर है उसको एक नई दिशा, नया आयाम देने जा रहे हैं। मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर अनंत सिन्हा, चीफ प्लास्टिक सर्जन एवं चेयरमैन देवकमल एवं देवनिका हॉस्पिटल। आज हम देवनिका हॉस्पिटल की बात करेंगे जिसके 2 साल बीत चुके हैं। शुरुआत हुई थी एक बड़े हॉस्पिटल के तौर पे। हम लोगों ने 250 बेड की प्लानिंग के साथ शुरुआत की थी और 125 पे शुरुआत हुई। हम लोगों ने फोकस किया उन चीज़ों पे जो बड़े हॉस्पिटल में बड़े खर्चे पे हो रहा था। खर्चा गिराने का प्लान था। छोटा मोटा सर्जरी गॉल ब्लैडर के सब जगह हो सकता है, लेकिन न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, ट्रॉमा सर्जरी, चोट लगने के बाद एक साथ 3-4 लोग उस पेशेंट को देखते हैं, वो सब बड़े हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं है। न्यूरो सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक प्लास्टिक सर्जरी, ये सारी, डेंटल, ऑफ्थैल्मोलॉजी, ईएनटी, ये सारी एक साथ देवनिका हॉस्पिटल में हैं। इसीलिए हमको ट्रॉमा ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा लीप मिल गया है। हम लोगों से आगे निकल चुके हैं। प्राइवेट में रिम्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता, बट प्राइवेट में हम लोग एक नंबर 1 ट्रॉमा सेंटर के रूप में उभर करके आए हैं। कार्डियोलॉजी में भी काफ़ी आपका नाम है और काफ़ी बड़ा नाम है कि देवानिका से बेटर कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट कहीं और बेहतर नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रवि कचेला, कॉलेज में हमसे 20 साल जूनियर थे, लेकिन हमने उनको इसलिए लाया कि एक जवान खून ही कार्डियोलॉजी को बढ़िया से समझ करके उसको हैंडल कर सकता है। वो बिल्कुल हॉस्पिटल के पास में रहते हैं और बड़े ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको कुछ इंटरवेंशन होना है, स्टेंट लगना है तो ही लगेगा, अगर नहीं लगना है तो नहीं लगेगा। हर तीसरे केस में ही स्टेंट लग रहा है। आम तौर पे दूसरे बड़े बड़े आप मेट्रोज़ में जाएंगे, एंजियोग्राफी होता नहीं है कि स्टेंट भी लग जाता। हम लोगों ने इसको दूर कर दिया है। हम बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उसकी छत पे हम लोग बैठे हुए हैं। कोई प्रॉब्लम होता है हम लोग संभालने को तैयार हैं। देवानिका अभी तक ब्लड बैंक नहीं बना पाया है, इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या चुनौतियां हैं? ऐसा कोई कारण नहीं रहा, सिर्फ हम लोग ढीले पड़ गए थे। हमारा ब्लड देवकमल से आ जा रहा था। देवकमल में हमारे पास बहुत ही बढ़िया ब्लड बैंक है, आप सबको पता है। हाई कोर्ट ने भी हमें मुबारकबाद दिया था एक बार। अब स्थापना हो रही है, पेपर्स वगैरह चले गए हैं। उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में ब्लड बैंक की स्थापना भी हो जाएगी। और सिर्फ ब्लड बैंक ही नहीं, हम 2500 स्क्वायर फुट निकाले हैं अपने बेसमेंट फ्लोर पे, जिसमें सेपरेटर वगैरह सब रहेगा। सिर्फ ब्लड नहीं मिलेगा, हम सारे कॉम्प्लीमेंट भी आपको देने जा रहे हैं। और कुछ नया क्या होने वाला है, देवानिका क्या क्या लेके आने वाला है, वो बताएंगे। सबसे पहले तो हम लोग बता दें, हम लोग जुड़ने जा रहे हैं नेफ्रो केयर सर्विसेज से। नेफ्रो केयर इज़ अ डॉक्टर ओन्ड संस्था है। टाइप हमारा हो गया है। डॉक्टर भी ज्वाइन करने जा रहे हैं 15 को, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपसे मिलेंगे। नेफ्रोलॉजी का जो केयर है उसको एक नई दिशा, नया आयाम देने जा रहे हैं। लोगों को ये मालूम है कि बस दवाइयाँ खानी है, क्रिएटिनिन ठीक रखना और डायलिसिस कराना। इससे कहीं ऊपर है नेफ्रोलॉजी केयर। कैसे बचना भी डायलिसिस से है, कैसे आधी किडनी खराब पे भी आपको ज़िंदगी बढ़िया जीना है, इन सब पे हमारा फोकस रहेगा। ऑन प्रिवेंटिव नेफ्रोलॉजी ऑल्सो ये हमारा शुरू होने जा रहा है। शुरुआत हमारी 8 बेड से हो रही है फॉर डायलिसिस एंड ऑल, बट अल्टीमेटली हम 20 पे चले जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, न्यूरो रिहैब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसको स्ट्रोक हो गया हो, न्यूरो सर्जरी हो गई हो, हाथ पैर चल नहीं रहा हो, जिसमें 6 महीने, 8 महीने, 2-3 साल लग जाते हैं करने फिजियोथेरेपी, हम उनको अपने यहाँ लाएंगे और ये जो 6 महीने लगते हैं, शायद 1.5, 2, 2.5 महीने में ही उनको ठीक करके समाज में वापस भेजेंगे। डॉक्टर अनंत, देवकमल बहुत अच्छा नाम कमा चुका था और बहुत अच्छा नाम भी है। कई वर्षों का आपका उसमें प्रयास भी रहा, बहुत सफल भी हुए। देवकमल से देवानिका का सफ़र कैसे आपने तय किया, वो थोड़ा हमें दर्शकों को बताएं। ज़रूरत पड़ गई थी कुछ सेवाएं की जो हम लोग देवकमल में दे नहीं पा रहे थे। जैसे न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी हो गया, थोड़ा जगह भी हमारे पास कम था। फिर टुपुताना इंडस्ट्रियल एरिया में एक जगह नापी गई जो कि हॉस्पिटल के लिए एयर मार्क हुआ था। जितने हमारे ब्यूरोक्रेट फ्रेंड्स थे उन लोगों ने हमें इनकरेज किया कि आपको एक दूसरा बनाना चाहिए। हम उस चक्कर में फंसे, लेकिन अब लग रहा है कि अच्छा फंसे, क्योंकि हम समाज में काफ़ी कुछ डिलीवर कर सकते हैं। हमारी टीम इसके लिए रेडी है, बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। सब ने हमारी इस फीलिंग को जाना है कि हॉस्पिटल में इलाज के अलावा और भी कुछ हो सकता है।
देवकमल से हम लोगों ने एक फ़ुटबॉल टीम बनाई थी, आप बहुत लोगों ने देखा होगा, 2 बार इंडिपेंडेंस गोल्ड कप जीता। हम इंटर स्कूल कप करा रहे थे, कॉम्पिटिशन्स भी। अभी हमारे पास और 2-3 स्कीम आई हैं। हमने फैसला किया जितने सरकारी स्कूल्स हैं लड़कियों के, उसमें हम ब्लड टेस्ट कराएंगे। 50% लोगों के अनीमिया होता है, उनको भी हम लोग दवाएं दे करके उनकी अनीमिया दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो भी स्वस्थ जीवन जी सकें, बच्चे उनके स्वस्थ हों जब वो शादी के बाद जाएं। तो डॉक्टर अनंत, एक अंतिम सवाल। देवानिका अस्पताल जो है गरीबों के लिए, जो बीपीएल परिवार से आते हैं, जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं होता है, उनके इलाज में देवानिका कैसे उनकी मदद करता है, वो बताएं। नहीं, आप गरीब क्यों बोले, अमीर भी हमारे यहाँ आते हैं, सब तरह का इलाज होता है। अगर आपके पास आयुष्मान भारत की स्कीम है तो आपको कुछ सोचना नहीं है। जो स्पेशलिटी हमारे यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आयुष्मान से, उस पर हम पीछे नहीं हटते। प्लास्टिक सर्जरी है हमारे पास, यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है, मेडिसिन केयर भी हमारा बीच में था, फिर डॉक्टर ने हमारे कहीं और ज्वाइन कर लिया है, नए डॉक्टर्स आ रहे हैं जुड़ने के लिए। जो जो हमारे पास सुविधा है उसमें किसी को कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े आयुष्मान के अपने प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि भविष्य में इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हमारा एक ही एम है, कोई मरीज़ अगर देवनिका आए, वो और उसके परिजन किसी बात से डरे नहीं, कोई भय ना रहे, कोई शक ना रहे कि हमको कोई यहाँ लूटने जा रहा है। सिर्फ अपने इलाज के बारे में सोचें, डॉक्टर से मिलें। आई रिपीट, नॉन मेडिकल ओनरशिप नहीं है इसकी, हम लोग खुद ही नौकर हैं, हम लोग खुद ही मालिक हैं इसके। कई अस्पतालों की खबरें हमारे पास आती रहती हैं और आप अखबार के माध्यम से आप देखते भी होंगे कि मरीज अगर मर जाए, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उन्हें डेड बॉडी देने में थोड़ा आनाकानी होती है, पैसे जमा करो। तो ऐसे में देवानिका उस कंडीशन में क्या कुछ करती है? नहीं, ऐसे में सब हॉस्पिटल का एक ही रूल है कि अगर किसी का डेथ हो गया, ऐसे नहीं होता है कोई कुछ इस पे इलाज ना किया हो या बिल्कुल ही छोड़ दिया हो। हर डॉक्टर की टीम किसी भी हॉस्पिटल की हो, पूरा कोशिश करता है कि अपनी टीम के साथ ही उसको हम कुछ गड़बड़ ना होने दें, स्वस्थ करके घर भेजें। ड्रॉबैक्स हैं मेडिकल फील्ड में, लेकिन ये जो तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है कि आपको पैसे नहीं लेने हैं, ये थोड़ा गलत है। इससे क्या हो गया है कि जहाँ पर भी जो देना चाहते थे, अब वो भी देना नहीं चाहते हैं। हॉस्पिटल का लॉस अगर होगा, तो अगर आप देखेंगे तो अब कोई भी हॉस्पिटल इस डर से कि शायद कुछ डेथ हो जाए, इसके पैसे नहीं आएंगे, उनको लेना बंद कर देगा। इस बात की भनक अभी तक नहीं पड़ी है हमारे मंत्री जी को। एक डर बैठ जाएगा कि हम आगे इलाज करेंगे तो इसके पैसे नहीं मिलेंगे, तो मान के चलिए 90% हॉस्पिटल अपना हाथ खींच लेंगे। हम अभी नहीं खींच रहे क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो नियम बनाया जा रहा, नियम नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डर पास हुआ है, इसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। मीडिया से बात करने में बहुत बहुत धन्यवाद सर।